समर्पित कुमारों की भट्टी का ट्रेनिंग रखा था मधुबन में, खास विशेष दादी जी, देखो बड़ी बहनों ने मिलकर ये रखा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा रखा था। और सबकी इच्छा भी थी कि भाई सब कुमारों की इच्छा थी कि हमको भी कोई ट्रेनिंग मिलना चाहिए, हम कैसे रहे, कैसे सेंटर पर, हाँ जहाँ कहाँ बहुत जगह भी ये बन रहे हैं ना, रिट्रीट सेंटर भी बन रहे हैं। हाँ अंत समय में कहाँ जाएंगे, ट्रेनें बंद रहेंगी, बसेस बंद रहेंगी, है ना, अंत समय कहाँ जाएंगे, रिट्रीट सेंटर में जाएंगे। तो कैसे रहना, कैसे करना, कैसे नियमों पर चलना, वो सब इनको ट्रेनिंग दी गई। तो अभी सुनाएंगे हमारे सोमनाथ भाई। और भी आए हैं, कौन कौन गए था, हाथ खड़ा करो। कौन आए हैं जो जाके आए कुमार भट्टी में ट्रेनिंग में, कुमारों की ट्रेनिंग थी, समर्पण कुमारों की ट्रेनिंग, कैसे समर्पित होना है, क्या पूछते ना, कैसे समर्पण होंगे हम, तो सुनाएंगे भाई, सुनाओ। ओम शांति। जैसे कि आदरणीय दीदी जी ने बात स्पष्ट कर दी है कि भारत में जगह जगह पे रिट्रीट सेंटर बनने जा रहे हैं, और इतने रिट्रीट सेंटर को स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसको बोलते हैं कुशल मनुष्य बल, जो ट्रेनिंग से प्राप्त होता है। और ऐसी ही ट्रेनिंग का आयोजन करने के लिए आदरणीय दीदी जी जब त्रैमासिक मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे त्रैमासिक मीटिंग में हमारे मधुबन के यूथ विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर आदरणीय ब्रह्म कुमार जीतू भाई जी, जो लौकिक में भाई है डॉक्टर किरण भाई के, उन्होंने ये बात उठाई थी कि बहनों की तो ट्रेनिंग होती है, समर्पित ट्रायल बहनों की ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है किस प्रकार से हम समर्पित लाइफ जीवन व्यतीत करें, किस प्रकार से सेंटर पर रहे, कौन सी मर्यादा होती है, कौन से नियम होते हैं, जिज्ञासुओं के प्रति कैसे बर्ताव करना है, यज्ञ के क्या नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन है। ये सारी ट्रेनिंग समर्पित बहनों को तो मिलती है, लेकिन भाइयों की कोई ट्रेनिंग होती नहीं। भाई समर्पित बन जाते हैं, सेंटर पर रहते रहते समर्पित बन जाते हैं, लेकिन जो आने वाली अब की पीढ़ी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो बड़ी मात्रा पे लगने वाला यज्ञ को, और केवल ऐसे ही लगने वाला नहीं है, बल्कि उनको उनके अंदर स्किल आना चाहिए, कौशल्य प्राप्त होना चाहिए उनको। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन आदरणीय जीतू भाई जी ने त्रैमासिक मीटिंग में रखा था और प्रेजेंटेशन दिया था बाकायदा। तो वहाँ पे फिर उस अनुसार यज्ञ ने परमिशन दी कि चलो भाई आपके लिए भी ट्रेनिंग हो जाए। तो आदरणीय दीदी को ये बात जब सबसे पहले रखी, तो उन्होंने कहा कि जो भाई समर्पित है, निश्चय बुद्धि वाले हैं, समर्पित बुद्धि वाले, निश्चय बुद्धि वाले, और जो अपनी एबिलिटी रखते हैं कि मैं दिव्य प्रकाश सरोवर में ये सेवाएं दे सकता हूँ, और जहाँ जहाँ चाहे दरंगा हो, चाहे चोपड़ा, मनेर, पाचौरा, जो भी अपने सब जोन है, वहाँ पे भी जो कुमार निश्चय बुद्धि है, समर्पित बुद्धि है, और जो पूरी धारणा पर चलते हैं, यज्ञ के प्रति वफादार ईमानदार है, ऐसे भाइयों के लिए मैं ट्रेनिंग को भेजूंगी। तो दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। आदरणीय दीदी जी ने हमारी विनंती का स्वीकार किया, और 17 कुमार, मधुबन में सबसे ज्यादा संख्या जलगांव सब जोन की थी, तो 17 कुमारों को दीदी ने परमिशन दी कि जाओ ट्रेनिंग लेके आओ, फिर बाद में हम सोचेंगे ट्रायल पर आपका फॉर्म भरना या नहीं भरना। क्योंकि कई बहनें कहती कि दीदी ये भाई तो अभी तो काम धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दीदी ने कहा कि ठीक है ना, वो कर रहा है, लेकिन जब ट्रायल ट्रेनिंग लेके आएगा तब उसकी बुद्धि खुलेंगी, आंखें खुलेंगी, तो हो सकता है वो पूरी तरह से बाबा के यज्ञ में आ जाए। तो ऐसी दीदी की शुभभावना थी और शुभकामना थी, और इन्हीं शुभभावना शुभकामनाओं को लेके लगभग 17 कुमारों का जो ट्रेनिंग ट्रायल का फॉर्म था वो भरा गया। और ब्रह्म कुमारी यज्ञ इतिहास में, क्योंकि चंद्रिका दीदी ने बताया कि अभी तक कोई भाइयों की ट्रायल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कोई भाइयों की नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार ब्रह्म कुमारी यज्ञ इतिहास में इन भाइयों की जो ट्रायल पर रहना चाहते हैं, समर्पित बाद में, लेकिन पहले ट्रायल पर रहना चाहते हैं, उन भाइयों की ट्रेनिंग रखने का ब्रह्म कुमारी यज्ञ इतिहास में पहली बार डिसाइड किया गया, और पहली बैच के लगभग 17 कुमारों को दीदी ने भेजा। तो ऐसी दीदी की हमारी सबसे प्रति शुभभावनाएं, शुभकामनाएं, क्योंकि दिव्य प्रकाश सरोवर इतना बड़ा विशाल
प्रकल्प सेवा प्रकल्प यज्ञ सेवा हमारी हो रही है, तो क्यों ना यहाँ पे स्किल ह्यूमन रिसोर्सेस का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से जलगांव से मैं और मेरे साथ राजेंद्र भाई कानरदा, प्रफुल्ल भाई जो योगेंद्र भाई भोसले के बड़े भाई है, प्रफुल्ल भाई और वीरेंद्र भाई जिनको हम गुड्डू भाई कहते हैं, सुधाकर भाई जो अभी रह रहे हैं दिव्य प्रकाश में, संजय भाई मानकर, इनको भी दीदी ने कहा कि चलो आप भी फॉर्म भरो, समाधान भाई जो अभी जलगांव सेवा के अंदर ढाके कॉलोनी और दिव्य प्रकाश में सेवाएं दे रहे हैं, किशोर भाई मराठे वो भी बहुत अच्छी तरह से वेल्डिंग की सेवाएं देते हैं, फिर रोटवट के विजय भाई, रविंद्र भाई, छोटू भाई जिनको कहते हैं धरंगांव के, एकनाथ भाई धरंगांव के, श्रीकांत भाई एरंडोल के, गणेश भाई कासोदा के, कुणाल भाई चोपड़ा के, विजय भाई 40 गांव के लक्ष्मी नगर और दोनों सेंटर से, और दीपक भाई पातोंडा 40 गांव के और लक्ष्मणेश शेंदुरनी के। तो इस प्रकार से 17 कुमार वहां पे गए थे। तो बहुत ही बढ़िया और जिसको बोलते माइक्रो लेवल की ट्रेनिंग वहां पे दी गई, क्योंकि आदरणीय चंद्रिका दीदी और कृति दीदी दोनों यूथ विंग के बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, और अपने जीतू भाई, ये तीनों ने बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट किया। और हमारी जो दिनचर्या थी बहुत ही टाइट रखी, क्योंकि जो आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी रहती है, आपको पता होगा सारा, क्योंकि जो जिनको कुछ बनना है उनको ट्रेनिंग कड़ी दी जाती है। तो हमको भी वैसी कड़ी दी गई ट्रेनिंग, 3:30 बजे से लेके हमारी दिनचर्या शुरू होती थी और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक वो खत्म होती थी। लेकिन इतने के बावजूद आदरणीय दीदी जी ने बहुत ही सुंदर क्लासेस का नियोजन किया था, जिसमें पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, उन सारी बातों का जिक्र किया था। और ट्रेनिंग सेंटर जो जगह जगह भारतवर्ष में बनने जा रहे हैं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो कौशल्य प्राप्त जो भाई है, उन भाइयों को कैसे रहना है, क्योंकि हम तो देखते हैं यहाँ पे सेंटर पे रहते हैं समर्पित बहनें और भाई, उनका जीवन हम देखते हैं कि कितनी त्याग तपस्या सेवा से भरपूर है। हमारे लिए कितने प्रोग्राम का नियोजन करते हैं, कैसे संगठन की शक्ति को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से मोटिवेशन देते हैं हर भाई बहनों को। मैंने आदरणीय दीदी से वही सीखा है कि किस प्रकार से हर भाइयों को, हर भाई के अंदर, बहन के अंदर, माता के अंदर, कुमार के अंदर, कुमारियों के अंदर जो भी बाबा ने गुण शक्ति भरे हैं, उन सभी गुण शक्तियों को सेवा में लगाने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय दीदी जी हम सभी को मोटिवेशन देते हैं, तो ये मोटिवेशन किस प्रकार से आपको देना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, वो सारी दिनचर्या से लेके मनचर्या भी ठीक करने के लिए ये सारी ट्रेनिंग का निर्माण किया गया। उसमें समर्पित जीवन की दिनचर्या चंद्रिका दीदी ने बताया, संगम युग जीवन का भाग्य और प्राप्तियां आदरणीय संतोष दीदी जी जो हमारी महाराष्ट्र और आंध्र जोन इंचार्ज भी है, साथ ही ब्रह्म कुमारी की कोर कमेटी के ज्वाइंट शायद ये है डायरेक्टर, सदा उमंग उत्साह में रहने की विधि, मंच संचालन कला, स्टेज सजावट, ये सारी जो बातें जो सेंटर पे, रिटिक सेंटर पे जो हम कार्य करेंगे, उस प्रकार से कैसे स्किलफुल कार्य करना चाहिए, कौशल्य प्राप्त कार्य करना चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी बहन जी जो कोलकाता से आए थे, उन्होंने मंच संचालन और स्टेज डेकोरेशन की कला बताई। मन वचन कर्म की पवित्रता चंद्रिका दीदी ने बताई। समर्पित जीवन में निमित्त भाव आदरणीय राजू भाई, बहुत सुंदर और प्रेरक अनुभव राजू भाई के हैं। आप कभी सोचेंगे, देखेंगे, यूट्यूब में क्लास सर्च करना, राजू भाई की स्थिति बहुत जबरदस्त है। और ऐसे सभी कुमारों को दीदी उन्होंने एक बात कह दी कि आप केवल यहाँ पे ट्रेनिंग लेने नहीं आए, बल्कि आप अपना खुद का भाग्य खुलाने के लिए आए। तो बहुत ही जबरदस्त राजू भाई ने हमको सबको हिला दिया। और केवल फिजिकली समर्पित होना समर्पित नहीं है, बल्कि यज्ञ के प्रति ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार, तीनों की उन्होंने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई राजू भाई जी ने। समर्पित जीवन में निमित्त भाव किस प्रकार से लाना चाहिए वो भी बताया। और महसूसता की शक्ति आदरणीय आशा दीदी जी जो खास दिल्ली से केवल एक दिन के लिए आए थे, इतना व्यस्त शेड्यूल में भी आशा दीदी ने बहुत जबरदस्त क्लास कराए। हम आत्मा है खुद को महसूस ही नहीं करते, अभी बैठे हैं तो आत्मशक्ति महसूस होनी चाहिए, फिर परमात्मा शक्ति किस प्रकार से महसूस करेंगे। बहुत जबरदस्त धारणा युक्त क्लास थी। करुणा भाई जी आए थे, उन्होंने बहुत उमंग उत्साह भरा। और दादी रतन मोहिनी जी भी आई थी। दादी ने माना दादी को लेके आए, और दीदी पहली बार जो उनकी साथ जो दीदी है उन्होंने बताया कि पहली बार कुमारों से अच्छी तरह से वार्तालाप दादी ने की।
तो मैं तो वंडर खा गया, क्योंकि दादी को थोड़ा फिजिकल मेंटली प्रॉब्लम था। हाँ देखो, मंगला दीदी बोल रहे हैं कि कन्याओं से भी बात नहीं करता, लेकिन कुमारों के प्रति इतना स्नेह है दादियों के मन में। तो दादियों ने बहुत अच्छी तरह से कुमारों से बात की और सभी कुमार झूम उठे। सभी कुमारों को गरबा भांगड़ा, फिर सभी कुमार खुशियों में मस्त रहे। ये तो सारी बातें हो गई समाचार की। लेकिन जब आगे चल की जो कार्य योजना है कि लगभग 550 कुमार पूरे भारतवर्ष से इस ट्रेनिंग के लिए आए थे, और आगे जी एक्शन प्लान जो है उन्होंने बता दिया कि अभी ये ट्रेनिंग आपने ली है, बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ट्रायल पे रहने के लायक हो, योग्य हो। आप सेंटर पे जाइए, बड़ी दीदी से बात कीजिए, फिर बड़ी दीदी की चिट्ठी उसके साथ अटैच होगी और फिर आपकी ट्रायल शुरू होगी। और ट्रायल का पीरियड जो रहता है, अभी पहले तो ट्रायल 1-1 साल के थे दीदी, अभी 5-5 साल के ट्रायल है। आफ्टर दिस 5 years यू कैन सरेंडर, आप उसके बाद में समर्पित हो सकते हैं। तो इतनी यज्ञ के नियम कड़े बने हैं, लेकिन हम सबको भी यज्ञ के प्रति जो, मैं तो इस ट्रेनिंग के लिए ये देख रहा हूँ, क्योंकि सारे क्लासेस जो थे यज्ञ की सेवा के लिए, यज्ञ रक्षण के लिए हम किस प्रकार से आगे चले, ये सारी फौज जो तैयार की है 550 कुमारों की, समर्पित कुमारों की, उसमें सिर्फ एक ही आदर कुमार आया था। देखो वहां पे बताया था कुमार ऑब्लिक आदर कुमारों की ट्रेनिंग एक फॉर्म था, लेकिन केवल एक ही दीदी आदर कुमार आया था, बाकी सब कुमार थे। इतनी शक्ति दीदी ने, दादी ने, सभी ने भर दी। तो हम ऐसी शक्ति लेकर, ऐसी ट्रेनिंग लेकर, आप सबकी शुभ भावना, शुभकामना, आद्यान दीदी जी के शुभ कशिश लेके हम सब यहाँ पे जलगांव में सभी कुमार पहुंच गए हैं। अब आगे की बात जो है बाबा के साथ हमने छोड़ दी है। बाबा के साथ पूरी तरह से कुमारों ने अपील की है कि हम कार्य व्यवहार करते हुए भी कम से कम 2 दिन ट्रायल पे रहे ना, कम से कम 2 दिन, शनिवार रविवार, ये 17 कुमार दीदी 2 दिन शनिवार रविवार दिव्य प्रकाश में सेवा करेंगे, पूरी तरह से सेवा करेंगे, कंप्लीटली फुल। आफ्टर दिस फिर दीदी देखेंगी कि जो ट्रायल पे रहने वाले भाई है, जो ट्रेनिंग लेके आए और 2 दिन उनकी बाकायदा प्रेजेंट ली जाएंगे, और 2 दिन वहां पे सेवा करने के बाद फिर दीदी सोचेंगे कि आगे चल के क्या करना है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर क्लासेस हुए, बहुत सुंदर शक्तियां भरी गई, और इन शक्तियों को लेकर हम सभी, हाँ समाधान भाई जो है, समाधान भाई, संजय मानकर, सुधाकर भाई, ये तीनों भाई यहाँ पे रहते हैं, और ये तीनों ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं समाधान भाई को अनुरोध करता हूँ, समाधान भाई आप देख रहे बहुत निश्चय बुद्धि है, बाबा के बहुत अच्छे हैंड्स अपने को मिले हैं, चोपड़ा से निकले हैं, लेकिन बहुत बढ़िया जलगांव में सेवा दे रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से समाधान भाई को विनम्र अनुरोध करता हूँ कि समाधान भाई जी आप आइए और अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए कि किस प्रकार से आपको दिव्य अनुभूति इस ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त की। समाधान भाई। ओम शांति। वैसे तो 8 तारीख को जाना था, लेकिन मेरा जाना 11 तारीख को हुआ, और 17 तारीख तक ट्रेनिंग चली कुमारों की। 18 तारीख को उन्होंने छुट्टी दी, किसी को कहा जाना हो पांडव भवन वगैरह, तो अपने अपने हिसाब से कुमारों की रिटर्न जर्नी हुई उधर से। तो 9 सितंबर को आशा दीदी का क्लास हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि यज्ञ के प्रति हम कैसे होने चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए, वफादार बनना चाहिए और ईमानदार बनना चाहिए, है ना। यज्ञ में आगे बढ़ने का साधन है आज्ञाकारी बनना। बड़े जो कहते हैं उसको जो है जैसा है मानना और उसको करना। आप कर रहे हैं और आपको कोई रोकने के लिए आता है कि भाई ये गलत है, आपने भी मत चलाओ, बड़ों की ही सुनता है, खुद की मत से कुछ नहीं करता, दिमाग नहीं तेरे को, ऐसा अगर कोई बोलता है तो वहां पे माया की प्रवेशता हो जाती है। तो दीदी ने कहा है, आशा दीदी ने, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। फील करना है हर दिन सुबह कि मैं बाप का आज्ञाकारी बच्चा हूं, महसूस करना है दिल से। और बताया दीदी ने, अमृत वेले से लेकर तो रात तक यही चिंतन में रहना है कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं।
जो भी सेवाएं देते हो वो दिल से करनी है, दिखावे के लिए नहीं, नाम मान शान के लिए नहीं। अपना विवेक का खून तो बिल्कुल भी नहीं करना है। विवेक का खून करना माना ये सबसे बड़ा पाप है। आशा दीदी ने बोला जो नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं वो सेवा में गिनती नहीं होता है। कोई सेवा बहुत करता है, पूरे दिन सेवा करता है और उसका विस्तार कर देता है, तो क्या होता है 50% मार्क्स कट जाते हैं। तो आशा दीदी ने बोला कोई भी सेवा करते हो तो निस्वार्थ भाव से करनी है, कोई भी स्वार्थ न हो, नाम मान शान के लिए नहीं करनी, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। और बताया दीदी ने किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है तो वो आत्मा वो डिपार्टमेंट अपना खुद का समझने लगता है। कोई राय देता है तो मानता नहीं, मुझे क्या जरूरत है तेरी राय की, मुझे सब आता है। तो ऐसा भी नहीं बोलना है, ये श्रीमत नहीं है। कोई भी राय दे, छोटे दे बड़े दे, उनकी राय माननी चाहिए, है ना, यही श्रीमत है। और बताया दीदी ने वफादार बन के रहना है, सच्चा वफादार। यज्ञ रूपी नाव चल रही है और कहीं छेद हो गया है तो उसे रोकना है, ऐसा नहीं कि देखना है, दीदी को बताना है कि ये गलत हो रहा है ना। तो ऐसे भी बातें बताई। और बताया दीदी ने सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है ना, समर्थशील बनना है, निर्माण बनना है, महान बनना है, व्यर्थ में नहीं जाना है। और आशा दीदी ने बोला कि महसूसता की शक्ति को अपनाए, खुद के बुरे व अच्छे संस्कार खुद महसूस करने हैं। हमारे अंदर कोई बुरे संस्कार है और कोई हमें आकर बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बोलता भी हो तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें बुरे संस्कारों का त्याग करना है। वैसे तो आशा दीदी ने बोला है कि खुद इमर्ज करें कि मेरे अंदर क्या क्या बुरे संस्कार हैं, उनका मुझे त्याग करना है और अच्छे संस्कारों को अपनाना है। अमृत वेले से लेकर रात तक चिंतन करें, जो भी बुरे संस्कार है ईमानदारी के साथ उनको त्याग करना है। कोई हमारा अपमान करे तो हमें खुशी होनी चाहिए कि नहीं? क्या कोई अपमान ना करे, सिर्फ हमारी वाह वाह करे तभी खुशी होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं बोला है। मान अपमान इसमें अपनी स्थिति समान रखनी है, नहीं तो कोई अपमान करे तो स्थिति डूब जाती है, कोई वाह वाह करे तो स्थिति ऊपर आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चतुराई नहीं दिखानी है सेवा में। कोई कोई बच्चे चतुराई से सेवा करते हैं, माना नाम के लिए सेवा करते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, उसमें सेवा भाव नहीं रहता, सिर्फ नाम मान और शान रहती है। तो ऐसी सेवा सेवा नहीं है। ऐसे बच्चों को खुशी मिलती है लेकिन वो खुशी अल्पकाल की रहती है, गुम हो जाती है। और जो दिल से सेवा करते हैं निस्वार्थ होके, है ना, तो उनको खुशी दीर्घकाल की मिलती है। ऐसे बच्चे अमृत वेले से लेकर तो रात के सोने तक हल्कापन महसूस करते हैं। सेवा बहुत करते हैं लेकिन थकते नहीं, है ना, क्योंकि स्वार्थ नहीं है उसमें। वो सेवादारी को बाप दादा की दुआएं प्राप्त होती है, ऐसे आशा दीदी ने कहा। इसलिए कोई भी सेवा करो दिल से करो, नाम मान शान के लिए मत करो, नहीं तो सेवा में गिनती नहीं होगी। हो बाप दादा को पत्र लिखने की विधि भी बताई आशा दीदी ने कि हम जाते हैं पत्र लिखते हैं और पत्र पेटी में डाल देते हैं और बाबा स्वीकार नहीं करता ऐसे बोलते हैं, माना बाबा की तरफ उंगली उठा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा पत्र लिखो, पत्र बाबा के सामने रखो, उसको स्वीकार कराओ, 15 मिनट बैठो चिंतन करो, तब जाके वो पत्र स्वीकार होता है। ऐसे नहीं लिख दिया पत्र पेटी में डाल दिया और मुझे यहाँ घूमने जाना है वहां घूमने जाना है, ऐसे, है ना। हाँ वो भी बता दो। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो सीखने को मिली। और माना ऐसा समझो कि पुरुषार्थ में
एक नया मोड़ मिल गया, उमंग उत्साह आ गया। मैं तो कहता हूँ सबके 2 जन्म होते हैं, लौकिक अलौकिक, मेरा ये 3रा जन्म हो गया। स्फूर्ति आ गई है ना, यज्ञ में कैसा पुरुषार्थ करना है, कैसे रहना है ना, सच्चाई सफाई से ईमानदारी से, ये दिल से अनुभव हुआ। बस इतना ही। ओम शांति। संजय भाई मानकर और आइए आइए। ओके ओके, फिर भी ओम शांति कह दीजिए। ओम शांति। अभी तबीयत बरी नहीं है, कल रात्रि चालू में अभी रात को ही आया मैं, तभी ऐसा लग रहा है कि कुमारों से विशेष कुमार बन गए हम। जो डीप में हमें बातें नहीं पता थी वो बातें हमें मालूम पड़ चुकी है। और मैं ये एक बात शेयर करना चाहूँगा, पीछे कुमारों की भट्टी हुई थी, उसमें मेरा जाना नहीं हुआ, तो लेकिन ड्रामा देखो कैसा कि मुझे बाबा ने डायरेक्ट ट्रेनिंग में भेज दिया और हमारे घर वालों ने भी खुली छुट्टी दे दी। और आदरणीय दीदी जी का इतना धन्यवाद करूं मैं, तहे दिल से मैं इतना धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी मधुबन निवासी हूं। ओम शांति। मैं कभी बाद में शेयर अनुभव करूंगा। ओम शांति भाई। एजुकेशन